ये पिछले 60 साल का चार्ट चाइना की बर्थ और डेथ रेट दिखा रहा है। ज़्यादातर समय तक इसमें बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा ही रही है, लेकिन 2022 में चाइना में मरने वालों की संख्या पैदा होने वाले बच्चों से ज़्यादा हो गई, जिससे पिछले 60 सालों में पहली बार चाइना की पॉपुलेशन आज घट रही है। चाइना के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और इसकी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का कंट्रीब्यूशन 30% है। जैसा कि सब जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है जवान जवान ताकतवर बंदों की। अब इस ग्राफ को देखिए। 2022 में चाइना की जनसंख्या 10 लाख कम हुई है। अब 140 करोड़ में से 10 लाख घटने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। भाई साहब, बात यह है कि अभी तो फ़र्क लग नहीं रहा है, लेकिन इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते चाइना की पॉपुलेशन आधी ही रहने वाली है। अब ये जनसंख्या कम क्यों हो रही है? कम इसलिए हो रही है क्योंकि चाइना ने ओवर द ईयर्स अपनी पॉपुलेशन को स्टेडी रखने के लिए पॉलिसीज़ बनाई। 1950 में माओ के राज में चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा जानलेवा अकाल आया, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। उस टाइम का ग्राफ देखो, मरने वाले पैदा होने वालों से ज़्यादा थे। लेकिन ऐसा वॉर्स, अकाल, महामारी वगैरह के टाइम तो ऑब्वियसली होता ही है। चाइना में अकाल खत्म होने के बाद एकदम से जनसंख्या में बूम आया। धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटीज़ में सुधार होने से शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई। बीच में एक ऐसा टाइम आया कि हर एक फैमिली में एवरेज 6 बच्चे पैदा होने लगे। इतनी तेज़ी से बढ़ती पॉपुलेशन से चाइना की गवर्नमेंट को चिंता हुई। इससे निपटने के लिए चाइना की गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई, जिसका नाम था लेटर लोंगर फ्यूअर। लेट शादी करो, बच्चों के बीच में गैप को बढ़ाओ और कम बच्चे पैदा करो। इससे चाइना की पॉपुलेशन पर हल्का फर्क तो पड़ा, लेकिन ये नाकाफ़ी था। चाइना के लीडर 1980 में एक कड़ी वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, जिसमें हर दंपत्ति को एक बच्चे तक ही सीमित रहना था। इस पॉलिसी को इतना कड़ाई से पालन किया गया कि चाइना को अपना गोल अचीव करने में कामयाबी आखिरकार मिल ही गई। चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ अब अंडर कंट्रोल थी, लेकिन इस बड़ी कामयाबी के पीछे पीछे एक बड़ी समस्या भी दबे पांव आ रही थी। जनसंख्या को बराबर साइज का रखने के लिए हर कपल को एवरेज 2.1 बच्चे होने चाहिए। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। इस आइडिया का मकसद है कि हर 2 बच्चे अपने माँ बाप की जगह ले लेंगे और 0.1 बच्चा किसी एक्सीडेंट में मरने वाले बच्चों की क्षतिपूर्ति कर देगा। लेकिन चाइना की फर्टिलिटी रेट पिछले 3 दशकों में 2 से भी कम रही है। इस चीज़ को समझते हुए चाइना ने फाइनली 2016 में इस वन चाइल्ड पॉलिसी को अलविदा कह दिया। चाइना ने इसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन वो ड्राफ्ट ही रह गया। फाइनली चाइना ने अपने लोगों को जितने मर्जी बच्चे पैदा करने की आज़ादी दे दी, लेकिन इसने भी कोई खास कमाल नहीं किया। दरअसल वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज़ लोगों के फैमिली स्ट्रक्चर को एक अजीब रूप दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ढांचे को 4-to-1 स्ट्रक्चर कहा जाता है। 4 पेरेंट्स के 2 बच्चे हुए, जिन्होंने शादी करके 1 बच्चा पैदा किया। चाइना के अलावा दूसरे देशों में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। किन्हीं पेरेंट्स के पास 3-4 बच्चे हैं और किसी कपल के पास एक भी नहीं। लेकिन इस 4-to-1 वाले स्ट्रक्चर में एक बच्चे पर अपने माँ बाप, सास ससुर और दादा दादी की देखभाल का प्रेशर आता है। वहीं अब अगर उसके 1 से ज़्यादा बच्चे भी होंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। और टाइम के साथ चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी महंगा हुआ है। हाल ही में हुए सर्वे में ये रिवील हुआ कि 50% से ज़्यादा लोग 1 से ज़्यादा बच्चा नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि ज़्यादा बच्चे होने से फाइनेंशियल और वर्क प्रेशर में इजाफा होता है। चाइना मरता क्या ना करे, उसने 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर कैश सब्सिडी की घोषणा की है। वहीं एडिशनल बच्चे पैदा होने पर माताओं को ज़्यादा लंबी छुट्टी लेने का प्रावधान भी बना दिया है। अब आए दिन कपल्स के लिए फ़ायदे की घोषणाएं हो रही है, लेकिन किसी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि बच्चे पालने से ज़्यादा खर्च होगा और ऊपर से एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट भी बढ़ जाएगी। लग रहा है कि अब सरकार को लोगों के हाथों में नोट्स पकड़ाने होंगे। लेकिन चाइना की समस्या केवल बर्थ रेट की ही नहीं है। अभी तक इस टाइम पर उनकी मेजर प्रॉब्लम है यंग और ओल्ड पॉपुलेशन के बीच का बैलेंस। अगर हम इस पॉपुलेशन पिरामिड को देखें
तो ये उम्र के हिसाब से जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। केन्या का पिरामिड देखो, ये नीचे से चौड़ा है और ऊपर से संकरा, जो बताता है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और बच्चे और जवान लोग बूढ़े लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलीपींस का पिरामिड भी ट्रायंगुलर है, ठीक ठाक है। लेकिन अब चाइना के पिरामिड का हाल देखो, नीचे से पतला मतलब कम बच्चे और ऊपर से चौड़ा मतलब ज़्यादा बूढ़े लोग। इसको हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि ये उनके हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाता है। अभी तो सब अच्छा है, लेकिन 2050 में उनका पिरामिड ऐसा दिखने लगेगा। कम जवान लोग होंगे तो उनकी लेबर फोर्स कम रह जाएगी और पूरा देश मुश्किल स्थिति में पहुंच जाएगा। 1980 के बाद से चाइना ने तरक्की इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पर सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और सस्ते एक्सपोर्ट्स थे। पूरी दुनिया से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। कुछ दशकों में ही ये दुनिया की सबसे तेज़ उभरती हुई इकोनॉमी बाई जीडीपी बन गया। नो डाउट चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बना लिया, लेकिन इसने अपनी जनता में सबका बराबर विकास नहीं किया। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो चाइना के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड दूसरी हाई इनकम देशों की तुलना में काफ़ी बेकार है। चाइना ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ की, लेकिन ये अभी भी एक मिडिल इनकम कंट्री है। यहाँ के गांव अभी भी पिछड़े हुए ही हैं और ना ही इन्होंने अभी तक तेज़ी से बूढ़ी हुई पॉपुलेशन के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाई है। ये सब कुछ चाइना को अब तक कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब तक इनका ग्राफ ऊपर जा रहा था, लेकिन अब इनका ग्राफ ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरने लगा है। जैसे जैसे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर कम होगी, दूसरे कंपटीटर्स खड़े होने लग जाएंगे। इससे इनकी सुपर पावर बनने के एम्बिशन को झटका लगने वाला है। वैसे केवल चाइना ही ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजर रहा है, बहुत से यूरोप और एशिया के देशों में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन चाइना की खास बात यह है कि उन्होंने छेड़छाड़ करके खुद को काफ़ी जल्दी इस सिचुएशन में ला दिया। खैर, अगर अब भी चाइना को ट्रैक पे आना है तो उनको जल्द से जल्द सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।